रश्मिका मंदाना, जिनको पूरा इंडिया आज पसंद करता है, जो अपनी पहली फिल्म से ही सबकी फेवरेट बन गई थी और जिसको रातों रात नेशनल क्रश का टाइटल भी मिल गया था, उनको उनकी ही कन्नड़ा इंडस्ट्री ने क्यों बैन कर दिया था? रश्मिका, जो अपने ऑन स्क्रीन कैरेक्टर्स में लव अबोव एवरीथिंग सपोर्ट करती है, उन्होंने क्यों अपने ही मंगेतर रक्षित शेट्टी से एंगेजमेंट तोड़ दी थी? आज वो एक के बाद एक बड़ी बड़ी फिल्म्स का हिस्सा बनते जा रही है और उनकी फैन फॉलोइंग आज किसी भी साउथ एक्ट्रेस से कई ज़्यादा है। ऊपर से देखने पर सबको लग रहा था कि रश्मिका का करियर काफ़ी अच्छा जा रहा है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से आज इस टाइम पे उनके अपने इंडस्ट्री के लोग तक उनसे हद से ज़्यादा हेट करते हैं। कर्नाटका में तो रश्मिका की फिल्म्स को बैन तक करने की अपील की गई है। रश्मिका का कन्नड़ा इंडस्ट्री से बिलोंग करने के बावजूद भी उन्होंने अभी तक के सिर्फ 5 कन्नड़ा फिल्म्स ही करी है और पिछले 3 साल में उन्होंने एक भी कन्नड़ा फिल्म नहीं की है। इवन उनकी अपकमिंग फिल्म्स लाइनअप में भी एक भी कन्नड़ा फिल्म शामिल नहीं है। जहां इंडिया के बाकी स्टेट्स में रश्मिका मंदाना की फैन फॉलोइंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, वहाँ उनकी खुद की कन्नड़ा इंडस्ट्री जहाँ से उनके फिल्म करियर की शुरुआत हुई, वहाँ से एक भी फिल्म का उनको ऑफर तक नहीं आता है। ऐसा लगता है कि कन्नड़ा ऑडियंस ने रश्मिका को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इस वीडियो में हम रश्मिका की कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करेंगे और वो रीजंस भी जानेंगे जिनकी वजह से कर्नाटका के लोग उनसे इतना हेट करते हैं। रक्षित शेट्टी के साथ एंगेजमेंट तोड़ने से लेकर विजय देवराकोंडा के साथ उनके अफेयर के रूमर्स तक हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। रश्मिका का बर्थ 5 अप्रैल 1996 को कर्नाटका के विराजपेट में हुआ था। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, जहां उनकी मां सुमन मंदाना एक हाउसवाइफ है और उनके पापा मदन मंदाना एक इवेंट हॉल ओनर और कॉफी एस्टेट के मालिक है। रश्मिका की फैमिली को फिल्म इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं था और उन्होंने अपनी लाइफ काफ़ी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स में भी गुजारी है। रश्मिका की लाइफ आज जितनी ग्लैमरस है वैसी हमेशा से नहीं थी। रश्मिका की फैमिली ने फाइनेंशियल स्ट्रगल्स काफ़ी देखे, जिसका असर उन पर भी पड़ा। एक वक्त ऐसा भी आया जब उनकी फैमिली घर का रेंट तक अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। इस वजह से रश्मिका ने काफ़ी यंग एज में ही पैसे की इंपॉर्टेंस समझ ली थी और कैसे इसको वाइजली यूज़ करना है ये भी सीख लिया था। रश्मिका ने अपनी स्कूलिंग कॉर्ग पब्लिक स्कूल से की है और उसके बाद उन्होंने अपनी बैचलर्स डिग्री साइकोलॉजी, जर्नलिज्म और इंग्लिश लिटरेचर में MS रमैया कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस एंड कॉमर्स से कंप्लीट करी है। 2014 में रश्मिका ने अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत की क्लीन एंड क्लियर फेस ऑफ इंडिया कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके, जहां उन्होंने सिर्फ पार्टिसिपेट ही नहीं किया बल्कि टाइटल भी जीता था। अक्षय कुमार ने खुद उनको ये अवार्ड दिया था और इस कंपटीशन को जीतने के बाद उनको क्लीन एंड क्लियर का ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया गया था। दिस वॉज द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर रश्मिका's करियर। इस कंपटीशन को जीतने के बाद रश्मिका को काफी अटेंशन मिला और उनको बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये कंपटीशन उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है। इस कंपटीशन की वजह से रश्मिका कन्नड़ा इंडस्ट्री के एक डायरेक्टर की नजर में आई, जो अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए एक न्यू फेस ढूंढ रहे थे। डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी ने रश्मिका को अपनी फिल्म किरिक पार्टी के लिए फीमेल लीड के लिए फाइनलाइज किया और ये फिल्म एक कमर्शियल सक्सेस भी बनी, जो 4 करोड़ के बजट के अगेंस्ट 50 करोड़ का कलेक्शन करती है। ये फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई कि ये मल्टीप्लेक्सेस में 365 दिन तक चल रही थी। रश्मिका और उसके को स्टार रक्षित शेट्टी की पेयरिंग फैंस को काफी पसंद आई और इन दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री अब रियल लाइफ में भी चल रही थी। थोड़ा टाइम एक दूसरे को डेट करने के बाद इन दोनों ने 2017 में एक प्राइवेट एंगेजमेंट सेरेमनी करके अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल कर दिया। उसके बाद रश्मिका ने 2 और कन्नड़ा फिल्म्स करी, अंजनी पुत्र और चमक, जो दोनों ही कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म्स थी। बॉक्स ऑफिस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो रश्मिका को इंडस्ट्री में काफी अच्छा स्टार्ट मिला था और कन्नड़ा ऑडियंस ने भी उनकी पहली मूवी से ही उनको एक्सेप्टेंस दिखाया था। हर फिल्म के साथ रश्मिका को और ज्यादा ऑडियंस का प्यार मिल रहा था। तो कन्नड़ा इंडस्ट्री में अपनी प्रेजेंस एस्टेब्लिश करने के बाद रश्मिका ने 2018 में तेलुगु इंडस्ट्री में डेब्यू किया चलो मूवी से। इस मूवी ने 3 करोड़ के बजट में 24 करोड़ का कलेक्शन किया था। रश्मिका ने एक और तेलुगु फिल्म करी गीता गोविंदम, जिसमें उसके साथ विजय देवराकोंडा थे और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। 5 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 132 करोड़ का कलेक्शन किया था। इस मूवी का ये वाला सीन तो हर जगह फेमस हो गया था। इन दोनों की पेयरिंग ऑडियंस को काफी पसंद आई थी और रश्मिका ने साउथ इंडस्ट्री में अपने आप को एस्टैब्लिश कर दिया था। लेकिन 2018 में रश्मिका और रक्षित के एंगेजमेंट टूटने की न्यूज सामने आई, जो उनके फैंस के लिए काफी डिसअपॉइंटिंग थी। इन
इन दोनों ने कभी पब्लिकली अपने ब्रेकअप के पीछे का रीजन डिस्कस तो नहीं किया, लेकिन ऐसी बातें बाहर आई थी कि रश्मिका अपने करियर को लेकर काफी कंसर्न थी और वो बस अपने करियर पे फोकस करना चाहती थी, इसलिए उसने अपने एंगेजमेंट से स्टेप बैक कर लिया था। दूसरी तरफ ऐसी भी बातें चल रही थी कि रक्षित और रश्मिका के ब्रेकअप के पीछे का रीजन रश्मिका और विजय देवराकोंडा के बीच बढ़ती दोस्ती थी। एंगेजमेंट टूटने के बाद रश्मिका को थोड़ा बैकलैश फेस करना पड़ा, लेकिन चीजें ज्यादा खराब नहीं थी क्योंकि सेलिब्रिटीज की लाइफ में ब्रेकअप्स, डाइवोर्सेस और अफेयर्स काफी कॉमन होते हैं। इवन रक्षित शेट्टी ने भी ब्रेकअप के बाद कभी पब्लिकली किसी भी इंटरव्यू में रश्मिका के बारे में बिल्कुल नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोले, बल्कि हमेशा रिस्पेक्टफुली ही एड्रेस किया। वो दोनों अब भी कांटेक्ट में है और रक्षित ने कहा कि वो रश्मिका की सक्सेस के लिए बहुत खुश भी है। लेकिन जैसे जैसे रश्मिका को तेलुगु इंडस्ट्री में फेम और एक्सेप्टेंस मिली, उसके बिहेवियर में थोड़े चेंजेस आ जरूर गए। 2018 में 3 तेलुगु फिल्म्स करने के बाद 2019 में रश्मिका ने एक कन्नड़ा फिल्म करी यजमना, और फिर 3 और तेलुगु फिल्म्स करी जहां डियर कॉमरेड में रश्मिका और विजय फिर से एक बार स्क्रीन शेयर करते हुए दिखे थे। महेश बाबू के साथ भी एक फिल्म करी थी जो कमर्शियल हिट थी, और तीसरी तेलुगु फिल्म थी भीष्मा। फिर 2021 में रश्मिका ने अपनी 5th और लास्ट कन्नड़ा फिल्म करी पोगारू, और फिर तमिल इंडस्ट्री में अपना डेब्यू किया सुल्तान मूवी के साथ। फिर अल्लू अर्जुन के साथ पुष्पा में रश्मिका हमें दिखाई देती है, और ये अल्लू अर्जुन के साथ रश्मिका की पहली पैन इंडिया फिल्म थी। अब तक रश्मिका काफी बड़ा नाम बन चुकी थी, फैंस की फेवरेट बन चुकी थी और उनको नेशनल क्रश का टाइटल भी मिल चुका था। लेकिन ऐसा लगता है कि रश्मिका ने कन्नड़ा इंडस्ट्री को नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया था। उसने अपना हिंदी डेब्यू भी किया गुड बाय मूवी के साथ। अगर लॉजिकली देखा जाए तो हिंदी, तेलुगु और तमिल इंडस्ट्री का बॉक्स ऑफिस अपील कन्नड़ा इंडस्ट्री के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, तो रश्मिका ने भी काफी स्मार्टली प्ले करना शुरू कर दिया और बड़े इंडस्ट्री की फिल्म साइन करने लग गई। लेकिन अपने लोगों को भूल जाना या जहां से आपकी शुरुआत हुई उसे एक्नॉलेज ना करना, ये सही नहीं था। और रश्मिका का ये बिहेवियर कन्नड़ ऑडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। जैसे कन्नड़ा फिल्में ना करना, कन्नड़ा बैकग्राउंड होने के बावजूद भी कन्नड़ा लैंग्वेज ना बोलना। पुष्पा मूवी का कन्नड़ा वर्जन देखो, उसमें रश्मिका ने नहीं बल्कि किसी और ने डब किया है श्रीवल्ली के कैरेक्टर के लिए। और एक बार का ये हम समझ भी सकते हैं कि शायद रश्मिका का कन्नड़ा एक्सेंट श्रीवल्ली के कैरेक्टर को सूट नहीं कर रहा होगा, इसलिए उन्होंने डब करने से मना कर दिया होगा। लेकिन जब ऋषभ शेट्टी की कांतारा मूवी एक मेजर सक्सेस बनी तो रश्मिका के साइड से उनको कोई सपोर्ट और कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला था। रश्मिका के कन्नड़ा फैंस उनसे इतना एक्सपेक्ट तो कर ही रहे थे कि वो एटलीस्ट पोस्ट ना सही एक स्टोरी तो डाल दे उस मूवी को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन रश्मिका के साइड से वो सपोर्ट बिल्कुल नहीं आया। ये सब काफी नहीं था तो जब रश्मिका से एक इंटरव्यू में पूछा गया अपनी जर्नी के बारे में, तो रश्मिका का आंसर कुछ ऐसा था। I was just getting back to my normal college life and everything, and suddenly I got this call from this प्रोडक्शन हाउस apparently। मतलब रश्मिका ने ना रक्षित का नाम मेंशन किया और ना ही ऋषभ शेट्टी का, और ये इन अ वे काफी डिसरिस्पेक्टिंग है। मतलब वो उन लोगों की रिस्पेक्ट नहीं कर रही है जिन्होंने उसे लॉन्च किया था, जिन्होंने उसे अपना पहला ब्रेक दिया था। इन सब इंसिडेंट्स की वजह से चीजें रश्मिका के लिए काफी खराब हो गई, क्योंकि कन्नड़ा ऑडियंस उसको काफी ट्रोल करने लग गई थी। उन्होंने कहा अगर वो हमें डिसमिस कर रही है तो हम भी उसे डिसमिस करते हैं, अगर वो हमारी वैल्यू नहीं करती तो हम भी उनकी वैल्यू नहीं करेंगे। ये जेन्युइन मेजर कन्नड़ा ऑडियंस रश्मिका के इस बिहेवियर की वजह से उससे हेट करती है। लेकिन मुझे ये कहना पड़ेगा कि ऋषभ शेट्टी ने भी काफी सैवेज रिप्लाई दिया था रश्मिका को। There's Rashmika, there's Kirti Suresh, Sai Pallavi. These are some of the actresses who are really known in this side of the fraternity. इनमें से अगर आपको चूज करना पड़े, आप किसका काम ज्यादा पसंद? रश्मिका या समंथा? समंथा, I like her. रश्मिका के लिए ये सब काफी चैलेंजिंग रहा, क्योंकि अब उन्हें अपने करियर को संभालना था और अपने फैंस को भी कन्विंस करना था। आज के टाइम में जब रश्मिका की बात होती है तो उनका नाम सिर्फ उनकी फिल्म्स के लिए नहीं बल्कि उनकी कंट्रोवर्सीज के लिए भी जाना जाता है। ये सब कुछ उनके लिए एक लेसन है कि कभी अपने रूट्स को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वही आपको आज यहाँ तक लेकर आए हैं। आखिर में रश्मिका को यह समझना होगा कि उनकी असली ऑडियंस उन लोगों में है जिन्होंने उनको पहली बार देखा और उनको सपोर्ट किया था। अगर वो अपने रूट्स को नहीं भूलेंगी तो उनका करियर और भी सक्सेसफुल हो सकता है। ये है रश्मिका मंदाना की कहानी, जो एक तरफ से इंस्पायरिंग है लेकिन दूसरी तरफ से ये भी दिखाती है कि फेम और सक्सेस के साथ कभी भी अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए, और अगर आप ऐसा करोगे तो ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।